मेरा नाम सुहेल मकबूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है मेरा। मेरा सवाल ये है कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, नकद और आसान किस्तों पे जो कारोबार हो रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये जो बिजली की मशीनें, टेलीविज़न किस्तों पे भी और नकद भी, ये जायज़ है या नहीं? देखिए, मैंने अगरचे इब्तिदा में आपसे कहा कि मैं फ़िक़ही मसाइल में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मेरी ये राय है कि मैं ये रिस्क लेकर भी कि उलमा में इस बात से इख्तिलाफ करेंगे, मैं वो बात बयान करूँ। वो एक ऐसा हक़ है, इहक़ाक़ हक़, जिससे जीन और जान चुरानी नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक ये मामला कि ये गिलास अगर आप नकद ख़रीदते हैं तो 10 रुपए का है, और 1 महीने के बाद अगर आप पैसे देंगे तो फिर 11 रुपए है। मेरे नज़दीक ये सूदी मामला है, 1 रुपया सूद है। ये ऐसे ही है कि आपने किसी को 10 रुपए कर्ज दिए और 1 महीने की मुद्दत के हवाले से 1 रुपया बढ़ गया। सूद और किसको कहते हैं? लेकिन बदकिस्मती से फ़िक़्ह हनफी की रूह से ये जायज़ है, लिहाज़ा उलमा का फतवा मौजूद है लोगों के लिए। अब सूद को किस तरह किया गया है? सरकमवेंट करना जो है सूद को। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, बैंक अपना जो है आपको 10, 15, 20% के ऊपर कर्ज देता है। उसके बजाय एक रास्ता इख्तियार किया, हम आपको कार खरीद देते हैं, आप हमें 10 साल की किस्तों में पैसे दे दीजिए। वो अपने 10 साल का सूद कैलकुलेट करके उसमें डाल देते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ऐसे ही है कि नाक को सीधा पकड़ लिया जाए, या ये कि फिराकर हाथ जो है गर्दन से, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन ये कि बहरहाल जिनके पहुंच जाते हैं हाथ, वो गुजाइश किए बैठे। तो मेरे नज़दीक असल में मैं ये आपके सामने एक बड़ी यानी दीन की हिकमत और फ़लसफ़े के एतबार से बहुत अहम बात है जो कहने चला हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि हक़ और बातिल के दरमियान कशाकश और कशमकश और जंग, ये तो अव्वल रोज़ से है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलावी। नतीजा क्या है? हक़ गालिब आता है, कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ जाता है। फिर कोई अल्लाह ने नबी भेजा, फिर हक़ को गालिब किया, फिर उसके ऊपर बाद में कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ गया, शैतान ने फिर गलबा कर लिया। यही होता आया है। खिलाफत राशिदा के खत्म होने के बाद सबसे पहली खराबी क्या आई? मुलूकियत आ गई। अब मौरूसी मुलूकियत है। मुलूकियत क्या है? जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके बाद ताकत है वो आए और हुकूमत के ऊपर काबिज हो जाए। अब कहलाते खुलफा थे, वो खुलफा तो नहीं थे, बादशाह थे। वो बनु उमैया के हो, बनु अब्बास के हो, या तुर्क हो, या बादशाह थे। कहते थे खुलफा अपने आप को। एक मानी में था कि जाहिर बात है अपनी उस हाकिमियत मुतलका के मुद्दाई वो नहीं थे, हाकिम अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम जो था वो दुनिया में दोबारा नहीं आया। इस मुलूकियत में आकर जाहिर बात है दीन में जो फसाद बर्पा किया है, वो नमाज रोजे में कोई फसाद पैदा करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। पढ़े जाओ भाई नमाज, सही तरीके से पढ़े जाओ। लेकिन उनको माली मामलात के अंदर मुलूकियत का मामला जो है वो तो उसके साथ बाप होता है। सबसे पहली खराबी ये पैदा हुई कि जागीरदारी। इस्लाम में कोई जागीरदारी नहीं। इस्लाम में ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है ये भी जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम, इमाम मालिक के नज़दीक हराम, इमाम शाफी के नज़दीक हराम। लेकिन यह है कि काजी अबू यूसुफ साहब ने, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, और इमाम मोहम्मद वही दूसरे शागिर्द थे, उन्होंने फतवा दिया जवाज़ का, कुछ शर्त नहीं लगा था। इसलिए कि मुलूकियत जो है वो जागीरदारी के बल पर चलती थी। 5 हज़ारी मनसबदार, 20 हज़ारी मनसबदार, 30 हज़ारी मनसबदार, 50 हज़ारी मनसबदार, और उसके ऊपर बादशाह थे। जाहिर बात है कि उसमें तो उसकी ज़रूरत थी कि लोग जो है काश्त करें दूसरे को ही। और इसी तरीके से नकद के अंदर ये रकम के अंदर इजाफा करके और बैक डोर से सूद दाखिल हो गया है। लेकिन एक ज़माने में हमारे यहाँ जबकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था सूद का, तो मैंने इस मामले में एक बेहतरी का पहलू देखा था कि चलिए कम से कम एक सूद इसी दर्जे तक तो आएगा ना कि 1 महीने के बाद पैसे दोगे तो 11, अगर 2 महीने हो गए तो वो 12 नहीं होंगे, 11 ही रहेंगे। यानी एक इनिशियल स्टेज पर तो सूद आ गया, लेकिन उसके बाद वो परपेचुएट नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है। 3 महीने के बाद 13 नहीं होंगे, रहेंगे वही 11 ही। तो कम से कम ये कि लिमिटेशन थी। अब यहाँ किस्तों ने उस लिमिटेशन को भी खत्म कर दिया। आप 20 साल की किस्तें बना दीजिए। मॉर्गेज हाउसेज का जो दुनिया के अंदर चल रहा है 20-20 साल का, 30-30 साल का मॉर्गेज होता है, वो गोया कि फिर सूद को उन्होंने अपना पूरा हिस्सा जो है काउंट करके उसमें मिला के और उसकी कीमत रख दी। मेरे नज़दीक ये चीज़ें हराम हैं, और मैं डंके की चोट कहता हूँ कि हराम है। लेकिन चूंकि उलमा के फतवे मौजूद हैं तो लिहाजा मैं क्या करूँ, जो भी कर रहे हैं